केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तारिक अनवर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। न्यूज 18 से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बयान में कांग्रेस की हताशा दिखाई दे रही है। कांग्रेस हार के भय से ऐसे अनाप शनाप बयान दे रही है। वंशवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। रविशंकर जी, तारिक अनवर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के वंश पर सवाल उठाया है कि वो वंशवाद की बात कैसे करेंगे, उनका वंश नहीं। ये बेबुनियाद और शर्मिंदगी भरे टिप्पणी पर मैं क्या बोलूं। कांग्रेस में दोबारा लौटने के बाद यही तारिक अनवर, जिन्होंने एक समय विदेशी मूल पर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, याद है ना, आज वो दरबार संस्कृति में इतने लिप्त हो गए हैं। जब मोदी जी ने कहा था तो उनका तात्पर्य क्या है? वो उस कांग्रेस की परंपरा का याद दिला रहे थे जिसमें सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, ये सभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो कांग्रेस कहां गायब हो गई है, जहां परिवार से इतर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। नेता की बात तो दूर है, कोई आंख भी दिखाता है तो बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो कांग्रेस के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, देश का 130 करोड़ परिवार जन मोदी जी का परिवार है। लेकिन मोटी बात क्या है? हताशा दिखाई पड़ रही है। हार की चिंता, उसका भय, उसकी थकावट। तो इसलिए ये अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद छपरा की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दल आरजेडी ने जहां निशाना साधा है, वहीं सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया है। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अब पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई निगरानी जांच में सांसद पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। निगरानी विभाग बीजेपी सांसद के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर चुका है। सांसद जी पर तो चार्जशीट दाखिल हुआ है, ये जानकारी हम लोग को मिली। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए इस विषय पर कि भाई ये किस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि देश को हम उन्नति की ओर ले जा रहे हैं और हम लोग चौकीदार चौकन्ना है। चौकीदार अगर चौकन्ना है तो ये हालात क्यों बन रही है? कॉलेज प्रबंध समिति जिन लोगों को शिक्षेतर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है उसी को मान्य किया जाएगा। वह 3 करोड़ की बात करने वाले लोग, हमें लगता है कि भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वह 3 फुट्टी का भी उसमें कहीं से कोई घपला नहीं है। और मैं तो इसको निगरानी की बात छोड़ दीजिए, मैं तो इसको सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं। सीबीआई इसका जांच करे और दूध का दूध पानी करे, और मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। बेतिया के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में चले जाने से बीजेपी में बगावत का बवंडर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता अब खुलेआम अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे का टिकट कटते ही वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में हैं और अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर सतीश चंद्र दुबे को ही इस क्षेत्र का सांसद देखना चाहते हैं। दुबे जी का टिकट कटा है, इसलिए हम लोग नंगा प्रदर्शन आज कर रहे हैं। इसके बाद और कार्यक्रम करेंगे, इससे ज्यादा हद उतर के काम करेंगे। और यह बता देना चाहता हूं कि हम लोग आगामी कार्यक्रम दूसरे लोकसभा में भी जाके करेंगे। बेतिया और मोतिहारी भी जाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपनी आप बीती सुनाने का काम करेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट पर इस बार हजारों नए मतदाता चुनाव में पहली बार वोटिंग करेंगे। इन नए वोटर्स की एक ही राय है कि उन्हें जात पात की राजनीति नहीं बल्कि ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें रोजगार दे सके। पूर्णिया कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे ही कुछ अल्पसंख्यक युवा मतदाताओं से न्यूज 18 ने बातचीत की तो सभी ने जाति और धर्म की सियासत से जुदा विकास के मुद्दे पर अपनी राय रखी। महसूस तो विकास होना चाहिए, कोई भी सरकार आए, हम लोगों को विकास से मतलब है। विकास जो सरकार करेगी उसी के साथ हम लोग हैं। जी, चुनाव को लेके यही सोच है कि हम स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे हित में काम करें हम उन्हीं को वोट देंगे। और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए।
और विकास होना चाहिए। हमको किसी से कोई जात पात से लेना नहीं है, हमको बस नौकरी। अगली खबर का रुख करते हैं। होली के मौके पर मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से 6 कैदियों को जमानत मिली। परिवार के साथ होली मनाने को लेकर कैदी काफी खुश दिखे। कैदियों के परिवार वालों ने उन्हें अपने साथ घर लेकर गए। जेल गेट पर ही गुलाल से सभी का स्वागत किया गया। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर ने। जेल में बंद कैदियों के लिए जेल से निकलने की खुशी बड़ी अजीब और अपार होती है, और ख़ास करके जब त्योहारों के मौके पर जेल से छूटे तो वह खुशी दोगुनी हो जाती है। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा से आज ऐसे ही 6 बंदी छूटे हैं जिनका कोई पैरवीकार नहीं था, और यहाँ की एक संस्था जनहित मंच के माध्यम से उनका बेल कराया गया है, चूँकि उनका कोई पैरवी करने वाला नहीं था। ये कैदी आज हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे। जी, कैसा लग रहा था और अब होली कैसे बीतेगी? होली बहुत खुशी से बीतेगी। अच्छा। अपने परिवार के साथ बीतेगी। और यहाँ इसमें जेल में हम बहुत कष्ट से रहते थे, बहुत दुखी थे। बताइए, अब तो होली है और जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। बहुत खुशी का बात है, परिवार के साथ हम मनाएंगे खुशी, उसी गार्जियन के साथ। भाई बहन है छोटा छोटा, उसको साथ मनाएंगे। आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा है, जैसे हम परिवार के साथ में जश्न मनाएंगे। यहाँ पर जेल में बहुत दिक्कत होता है सर। क्यों बंद थे आप? सर 2 महीना से बंद थे। हम परिवार के साथ खुशी मनाएंगे। अब बाबू ने हमको निकाल दिया। सारे कैदियों में इस बात की खुशी है कि वो परिजनों के साथ होली अब मनाएंगे। इनको मुक्त कराने वाले आखिर क्या ऐसा था जो आपको आगे आना? दरअसल ये लोग गरीब और असहाय असमर्थवान लोग थे। इन लोगों का कोई पैरवीकार नहीं था और न फैमिली मेंबर वैसे थे कि जो कोर्ट में आकर के इनके मुकदमे की पैरवी कर सकते थे। हमारी संस्था जनहित मंच अब तक सैकड़ों गरीब आदमी को मुफ्त कानूनी सहायता देती रही है, और होली के महान पर्व पर इन लोगों को एक मुश्त 6 गरीब आदमी को मुफ्त कानूनी सहायता देकर के जमानत कराया गया है। और जनहित मंच सदा से ऐसे पीड़ित लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देता रहा है। न्यूज़ 18 इन कैदियों के लिए होली की शुभकामनाएं देता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।